ऑक्टल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, हाँ 4 तरह का ही है। पहला बाइनरी, बाइनरी मतलब 10 से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना से रिप्रेजेंट करेंगे? 10 से। और वो नंबर जो लिखेंगे वो 0 से 9 लिखेंगे, तब जाके वो रिप्रेजेंट कितना से होता है? कितना से होता है? 10 से होता है, क्योंकि ये 0 से 9 काउंट करेंगे तो कितना नंबर आ रहा है? 10 आ रहा है ना टोटल नंबर, इसीलिए डेसिमल को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी, इसमें 2 ही नंबर आता है, 0 और 1, तो इसी वजह से इसको रिप्रेजेंट कितना से करते हैं? 2 से करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आ गया ऑक्टल। कौन सा नंबर? ऑक्टल। इसमें जो नंबर लिखते हैं 0 से लेके 7 तक, कहाँ तक? 0 से, तो इसको रिप्रेजेंट कितना से करेंगे? 8 से, क्योंकि 0 से 7 अगर जोड़ेंगे तो टोटल नंबर कितना आएगा? 8 आएगा। आएगा कि नहीं? उसके बाद लास्ट बच गया हेक्साडेसिमल। कौन सा नंबर? हेक्साडेसिमल। वो नंबर जो है 0 से 9 लेता है और ए से लेके एफ तक वो कैपिटल में रहेगा, ठीक है। 0 से 9, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, इतना ही तक लेता है। तो 0 to 9 10 हो गया, और ए बी सी डी ई एफ 16 हो गया ना। तो इससे रिप्रेजेंट कितना से करते हैं? 16 से। ये नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो बाइनरी मतलब समझिए, जो बिटवाइज ऑपरेटर है, या तो एंड है, या तो और है, या तो एक्स नॉर है, तो ये सब जो काम करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। किस पे काम करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पे। जो कॉम्बिनेशन रहेगा किसका? 0 और 1 का। और इसमें देखते हैं, कोई भी अगर नंबर लिखना हो, आपको कोई भी नंबर लिखना हो, तो वो हमेशा लिखा जाएगा जो 1 2 4 8, उसके बाद 16 16, उसके बाद 32, 1 2 4 8 16 32, हाँ 32, उसके बाद 64। अब इसमें से कोई भी नंबर लिखना हो, जैसे एग्जांपल फॉर कोई भी नंबर आप बताइए, कोई भी नंबर। कितना? 80। तो यहाँ पे 64 के बाद इससे डबल करेंगे तो कितना होगा? 128। तो 128 80 के अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ 64 128 से जब बड़ा रहेगा तब इसको ऐड करेंगे। अब हमको लेना है 80। कितना लेना है? तो यहाँ पे देखना है कौन कौन सा नंबर जोड़ेंगे जो 80 आ जाएगा। पहला तो 64 रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना। और 60 कितना हो जाएगा? अगर 32 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। 64 और 16 कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना। 80 हो जा रहा है कि नहीं? 64 प्लस 16, 6 4, हाँ हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और जो जो नंबर को जोड़ने पे 1 आ रहा है, ये दोनों नंबर को जोड़ने पे आया ना 80, और बाकी जगह पे क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो ये कहलाएगा 80 का। 80 एक डेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर? डेसिमल। और इसका बाइनरी नंबर अगर फाइंड करना रहेगा तो ये हो जाएगा बाइनरी नंबर। कौन सा नंबर? बाइनरी नंबर। इसी तरह से हर एक नंबर का निकाल सकते हैं, या 1 हो या 2 हो या 5 10, जितना भी डेसिमल नंबर है सभी का इसी फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और देखे होंगे मेमोरी मेजरमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है, आप लोग कभी भी रैम या रोम खरीदने जाते हैं तो देखते होंगे या तो 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB, कभी भी 35 GB का रैम सुने हैं क्या? नहीं सुने होंगे। फोन भी खरीदने जाते कभी सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं ना। तो वो इसी अरेंजमेंट पे काम करता है। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, इसी तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? तो इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर का, डेसिमल नंबर का फाइंड कर सकते हैं। कौन सा नंबर? बाइनरी नंबर। समझ आया? और वैसा ही अगर मान लीजिए लिखा हुआ रहा कोई नंबर 1101110, अब इसका पूछा जाएगा बाइनरी नंबर क्या होगा, तो बता सकते हैं? बता सकते हैं ये डेसिमल नंबर इसका क्या होगा? बता सकते हैं? कुछ नहीं करना है, जब भी लिखना है राइट साइड से लिखिए 1 2 4 8 16 32 और 64। अब जहां जहां पे 1 है वो नंबर को जोड़ दीजिए, वो नंबर को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 64 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 64 96, 96 होगा कि नहीं? और 8 96 और 8 104, और 4 8 1 10 हो जाएगा कि नहीं? तो ये होगा इसका डेसिमल नंबर। अगर बोलेंगे तो 110 हो जाएगा, 110। और रिप्रेजेंट करेंगे इसको 10 से, क्योंकि डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है 10 से। समझ आ रहा है कि नहीं? ये इजी वे है। इस तरह से आप किसी भी नंबर का डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल फाइंड कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीटवाइज ऑपरेटर जो है वो इसी फॉर्म पे काम करता है, एक एक बीट पे काम करता है। समझ आ रहा है? लिखे थे डिफिनेशन बीटवाइज एंड में कि अगर जो रिटर्न वैल्यू रहेगा तब ट्रू होगा जब दोनों क्या रहेगा? रिटर्न वैल्यू
क्या लिखे डिफिनेशन बिटवाइज एंड में? हाँ, बोथ आर्ग्यूमेंट आर ट्रू देन रिटर्न ट्रू, यानी दोनों सही होगा तभी रिटर्न ट्रू करेगा। फिर और में था दोनों में से एक भी सही रहेगा तो रिटर्न ट्रू करेगा। और एंड में क्या था, ये एक्स नॉर एक्सक्लूसिव जिसको बोलते हैं, उसमें क्या था, दोनों अगर इनपुट डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट यानी एक ट्रू एक फॉल्स रहेगा, तो क्या होगा, ट्रू होगा। ये चीज लिखे थे कि नहीं? इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि कौन सा नंबर किस तरह से लिखा जाता है, लिखे? अगर पता है तो छोड़ सकते हैं, और जिनको नहीं पता है वो लिख सकते हैं कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे यहाँ पे डेसिमल नंबर 80 था, तो 80 का फाइंड करना था बाइनरी, तो इस तरह से फाइंड कर लिए। उसके बाद यहाँ एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है जिसका डेसिमल फाइंड करना है, तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है बीटवाइज ऑपरेटर। बीटवाइज ऑपरेटर जो है वो हमेशा बीट पे ही काम करेगा, और उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ देखना होगा कि बीटवाइज एंड कैसे काम करता है, बीटवाइज और कैसे काम करता है, और एक हो गया एक्स नॉर जिसको एक्सक्लूसिव और के नाम से जानते हैं, जिसको जॉर ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है वो चीज़ समझिए। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे हो गया था ना, जैसे एग्जाम्पल अगर मान लीजिए तीनों ऑपरेटर का आपको क्वेश्चन ये डिफिनेशन बता दिया है ना, तो अगर मान लीजिए लिखा हुआ रहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, इसका आउटपुट बताइए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्रू और फॉल्स, बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं कि नहीं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्रू एक्सक्लूसिव और फॉल्स, क्या होगा आंसर बताइए? फॉल्स, ट्रू, ट्रू। डिफिनेशन में लिखा हुआ है जब एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे वो रिटर्न ट्रू तब करेगा जब दोनों क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ये दोनों ट्रू है क्या, तो क्या होगा इसका रिटर्न, क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। समझ आया? हाँ, समझ आया कि नहीं? और सेकंड और है, तो और में क्या हुआ है, ट्रू और फॉल्स, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू होगा, क्या हो जाएगा, ट्रू। और लास्ट में दोनों अगर डिफरेंट है तब क्या रिटर्न करेगा, दोनों अगर डिफरेंट रहेगा तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। क्या करेगा, ट्रू। ये समझ आया? समझ आया कि नहीं? अब इसी का दूसरा एग्जांपल, ये तो था बुलियन वैल्यू, बुलियन था कि नहीं, ट्रू और फॉल्स था ना। अब इसी चीज को अगर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 4 and 5, 4 and 5, फिर दूसरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 4 और 5, 4 और 5, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 4 एक्सक्लूसिव और 5। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? पहला का क्या आएगा, हाँ वही तो बताना है, क्या आएगा बताइए, कोई आइडिया? अभी यहाँ पे ये स्टेटमेंट वाला लिखा हुआ था इसलिए समझ गए, लेकिन हो सकता है ये जब, ये देखिए अब ये चीज समझिए, बिटवाइज ऑपरेटर जब भी अगर काम कर रहे हैं आप, और जब भी इसमें बुलियन वैल्यू रहा, कौन सा वैल्यू, बुलियन वैल्यू, तो बुलियन के हिसाब से जो काम रहेगा, अगर दोनों सेम रहा तो एंड बोलता है, अगर दोनों सेम रहा यानी दोनों सही रहेगा तभी सही रिटर्न करेगा। और क्या बोलता है, दोनों अगर दोनों में से एक भी सही रहा तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। और ये दोनों डिफरेंट रहेगा तब रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ये था किसके लिए, बुलियन वैल्यू के लिए। किस वैल्यू के लिए? लेकिन जब भी बीटवाइज का यूज करेंगे इंटीग्रल नंबर के लिए, यानी इंटीग्रल मतलब समझिए बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चारों जो है वो इंटीग्रल नंबर है। कौन सा नंबर है, इंटीग्रल। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है ना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग पढ़े ना, तो ये चारों जो है वो इंटीग्रल है। और ये सब, ये जो नंबर है वो बाय डिफॉल्ट इंट में ही जा रहा है। किस में जा रहा है, क्योंकि 4 लिखे हैं तो ये 4 जो है वो बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा, इंटीजर नंबर में। 5 भी किस में जाएगा, इंटीजर नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, एंड है ना, बिटवाइज एंड है कि नहीं है ना। अब बताइए 4 and 5 है, 4 and
तो 4 का बुलियन वैल्यू क्या होता है? 4 का बुलियन वैल्यू, 4 का बुलियन वैल्यू 4 कैसे लिखेंगे? अगर एग्जाम्पल 4 समझिए, 4 लिखने का तरीका 1 2 4 इतना ही में आ जाएगा कि नहीं? तो बताइए कौन सा नंबर को जोड़ेंगे जो 4 आ जाएगा? 4 को तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 0 0, ये हो गया, हो गया ना? और इसके बाद क्या है? 5, तो बताइए 5 के बुलियन वैल्यू 1 0 1, ये हो गया बुलियन वैल्यू। क्या हो गया? अब ये दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? एंड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन। समझ आ रहा है? तो एंड ऑपरेशन है। तो अब बताइए एंड ऑपरेशन क्या बोलता है? दोनों अगर ट्रू रहा, दोनों अगर ट्रू रहा तो 0 मतलब क्या समझ रहे हैं? फॉल्स, और 1 मतलब ट्रू, तो दोनों सेम है। सेम है क्या? तो क्या आएगा? 0। फॉल्स आएगा कि नहीं? आएगा ना? फिर यहाँ पे दोनों सेम है तो क्या आएगा? दोनों सेम है तो रिटर्न क्या करेगा? क्या करेगा? ट्रू करेगा कि नहीं? यानी 1 होगा। और लास्ट मतलब ये एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? जब दोनों सेम रहेगा यानी दोनों अगर ट्रू रहा तो रिटर्न क्या होगा? क्या होगा? ट्रू। एंड वही बोलता है ना, दोनों अगर ट्रू रहा तब रिटर्न ट्रू होगा। तो यहाँ दोनों ट्रू है कि फॉल्स है? दोनों फॉल्स है ना, तो क्या रिटर्न करेगा? क्या करेगा? फॉल्स करेगा। फॉल्स मतलब 0 होगा ना? कंफ्यूजन हो रहा है? समझ आ रहा है? यहाँ पे एक 0 था, 0 मतलब फॉल्स, और ये ट्रू, तो दोनों अगर ट्रू रहेगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ दोनों फॉल्स है तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स, यानी 0 ही करेगा। अब ये ट्रू है और ये भी क्या है, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ट्रू यानी 1। तो अगर ये, अब बताइए ये कौन सा वैल्यू लिखा हुआ है? 0 0 1, तो 0 0 1 कौन सा वैल्यू? तो यहाँ रिटर्न क्या करेगा? 4। क्या रिटर्न करेगा? 4। समझ आया? सेम काम किसके लिए होगा? किसके लिए? और के लिए। तो और में भी 4 और 5 लिखा हुआ है ना, 4 और 5, तो यहाँ पे 4 के लिए सेम लिखेंगे 1 0 0, ऐसा ही लिखेंगे कि नहीं? और 5 के लिए 1 0 1, और दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? और है। और है ना? तो बताइए एक भी ट्रू तो ट्रू होगा कि नहीं? यानी एक भी 1 हुआ तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये और साइन है, ठीक है? ये 1 मत समझिएगा। अब यहाँ एक भी 1 है क्या? तो क्या होगा? 0। यहाँ एक भी 1 रहेगा, कम से कम एटलीस्ट 1 होना चाहिए। अगर दोनों है तो भी क्या होगा? 1। तो ये 1 कौन सा नंबर आएगा? कौन सा नंबर? यहाँ रिटर्न क्या करेगा? 5। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? ये एक एक बीट पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? एक एक बीट पे। फिर लास्ट बच गया। अब लास्ट बचा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जॉर ऑपरेशन है ना, एक्स और जिसको बोलते हैं, क्या लिखते हैं? 1 0 0, और फिर है 1 0 1। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? दोनों जब डिफरेंट रहेंगे, दोनों जब डिफरेंट रहेंगे तब रिटर्न टाइप क्या रहेगा? ट्रू। तो दोनों यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, डिफरेंट है कि सेम? ये फॉल्स हो गया ये ट्रू हो गया, तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। तो रिटर्न क्या करेगा? 1 होगा कि नहीं? ये दोनों डिफरेंट है कि सेम? डिफरेंट है कि सेम? तो रिटर्न क्या करेगा? क्या करेगा? 0 करेगा कि नहीं? डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों सेम है। सेम है कि नहीं है? यहाँ दोनों सेम है कि डिफरेंट? सेम है, तो रिटर्न फॉल्स। फॉल्स मतलब 0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। समझ आया? समझ आया किस तरह से काम कर रहा है? ये बीटवाइज ऑपरेटर एक एक बीट पे काम कर रहा है। तो यहाँ एक एक बीट पे काम किया, यहाँ भी किया कि नहीं? समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ भी और था, तो और मतलब समझिए एक भी 1 रहा तो 1 हो जाएगा। यहाँ जब दोनों 1 रहेगा तभी 1 होगा, ठीक है? और यहाँ पे दोनों अगर अलग अलग रहेगा तो 1 होगा, और सेम रहा तो 1 नहीं होगा, यानी 0 होगा। ठीक है? समझ आया? ये ऊपर वाला लिखे थे? नहीं लिखे थे? चलिए वहां से लिखना स्टार्ट कीजिए।
ये क्या है 100। तो इसका अगर जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो सिर्फ 1 पे है, तो क्या लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे 1। अगर इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन देते हैं, इसी के नीचे रहेगा, ये लिख ले, ये लिखे, ये वाला लिखे है ना। अगर इसको नहीं लिखेगा तो नहीं समझ आएगा कि किस तरह बीट पे काम हो रहा है। अब इसके नीचे एक सॉल्व कीजिए तो आप सिर्फ एक ही लाइन रहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 15 एंड 7, 15 एंड 7, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 15 और 7। दो क्वेश्चन एंड है एक में और है, बिटवाइज पे काम करना है। वैल्यू भी लिख दे, 1 2 4 8 16। तो 16 तक तो जाना नहीं है, यहीं तक लिखेंगे। 8 और 4 कितना हो गया 12, 1 13 और 1 14, 1 2 4 8 16, 15 के लिए 8 4 2 1, 8 4 12 2 14। हाँ वही हम सोच रहे कहाँ से हो गया 1 1 1 1 और 7 के लिए 1 1 1। हो गया। कितना है इसका आंसर 7। लिख भी दिए हैं, बस आप लोग को काम करना है एंड और एंड का यूज करना है और का यूज करना है, ठीक है। एंड मतलब दोनों ट्रू यानी दोनों 1 रहेगा तभी 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये अपने से हम यहाँ पे 0 भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो 1 0 क्या आएगा 0, 1 0 क्या आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखना ये कौन सा नंबर है, 1 2 4, 4 और 2 6 1 7। तो इसका आउटपुट आएगा 7। फिर यही काम करना है और में, यानी एक भी 1 तो 1। तो यहाँ पे चारों में, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और लास्ट में भी 1 होगा, यानी चारों 1 होगा। यानी इसका आएगा 15। क्या आएगा 15। समझ आया। हाँ जोर का तो ये नहीं है, अगर बना लिए हैं तो कितना आएगा 8। इसको भी सॉल्व ही कर देते हैं। कैसे, अब वो देखिए, जब दोनों क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा, तो ये डिफरेंट है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है। तो सिर्फ यहाँ पे 1 रहेगा, बाकी जगह पे 0। तो ये 1 0 0 कौन सा वैल्यू 8। तो आंसर 8 आ जाएगा। समझ आ गया होगा, समझ आया। अब देखिए प्रोग्राम भी इसका अगर रन करवाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे और एग्जैक्ट सेम आउटपुट आता है कि नहीं, वो चीज़ देख लीजिए आप लोग। बाकी आप लोग घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड है और एक्स नॉर है कि नहीं। नेक्स्ट लाइन में 4 एंड 5, ये सिर्फ एक मैसेज है, वो लाइन के लिए यूज कर लिए। 4 और 5, 4 एक्स नॉर 5। तो इसका आउटपुट लिखे होंगे आप लोग, फॉल्स ट्रू ट्रू 4 5 1, 4 5 1। समझ आया, समझ आया। एक इसमें लास्ट बच गया है, क्या क्या बच गया है कॉम्प्लीमेंट। क्या बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट। लास्ट लिखिए उसी के बारे में, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वाला बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग टिल्ड साइन बोल रहे थे, जो डिस्ट्रक्टर में, हाँ डिस्ट्रक्टर में था टिल्ड साइन। ये वाला साइन टिल्ड साइन, कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। लिखिए इसके बारे में, लिखिए इट इज अ यूनरी ऑपरेटर, इट इज अ यूनरी ऑपरेटर, it is a unary operator, it is work upon single bit bit,
इट इज वर्क अपॉन सिंगल बिट, सिंगल बिट, सिंगल बिट। सिंगल बिट का यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है, उसका मतलब भी बहुत अच्छा है, वो समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना होगा। कॉम्प्लीमेंट पढ़े, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, कोई नाम सुने? नहीं, मतलब ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना होगा। 4, इसका आउटपुट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किए हैं और आंसर लाए हैं 4। क्या लाए? एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4। अब बताइए इसका आंसर। एनी केसेस, कुछ भी गेस कर लीजिए। हाँ, 4। और कोई गेस कीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिटवाइज 4 है, बिटवाइज 4 है। सिंगल बिट पे काम करेगा। 0 1 1 नहीं, रन करवा दिए, रन करवा लिए। -5 क्या आएगा? -5। सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पे 4 लिखे हैं, तो 4 अगर लिखे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में जाएगा? इंटीजर में। बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर में जाएगा कि नहीं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, चारों में से कुछ भी लिख रहे हैं और उसको अगर आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? इंट में। जैसे फ्लॉट में बताए थे, अगर लास्ट में एफ नहीं लिखते हैं तो वो डबल में चला जाता है, जाता है कि नहीं? उसी तरह से बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग कुछ भी लिख रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में चला जाएगा? इंटीजर में। और इंटीजर का साइज कितना है? 4 बाइट, और बीट बोलेंगे तो बीट 4 बाइट और 32 बीट, 32 बीट। अब यहाँ पे समझिए, ये नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितना से? और नेगेटिव नंबर को 1 से। कितना से? 1 से। अब इसको हम लोग को लिखना होगा 32 बीट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? 32 बीट के फॉर्म में। और ये नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव? तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पॉजिटिव है तो कहाँ से? 0 से स्टार्ट होगा ना। तो क्या लिखेंगे? 0 1 0 0 0। अच्छा, 4 का क्या होता है वैल्यू? बाइनरी वैल्यू यानी बुलियन वैल्यू। 1 0 0 यही होता है कि नहीं? और उसके बाद 32 में से ये 3 लिख लिए और बाकी बचा कितना? 29 बचा ना। यानी यहाँ 0 0 0 0 0 29 बार आपको लिखना है। ये हुआ 32 बीट के फॉर्म में। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे ये 0 है। क्या है? 0 है। इसका जब भी हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो 0 क्या हो जाएगा? 1, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पहले समझिए, ये 0 है तो ये अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और यहाँ फिर क्या लिखेंगे? 1 1 0 1 1 0 यही लिखेंगे कि नहीं? समझ आ रहा है कैसे काम कर रहा है? समझ आ रहा है? नहीं, कॉम्प्लीमेंट पढ़े? कॉम्प्लीमेंट, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कितना तरह का होता है? 2 तरह का। कितना तरह का? एक होगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो अगर सबसे पहले कोई भी नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो कितना फॉर्म में लिखा हुआ है? 32 बीट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? 32 बीट के फॉर्म में। और जब इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो जहाँ पे 0 है वहां पे क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1। तो यहाँ पे जो 0 था इसको क्या कर दिए? यहाँ 0 था उसको, यहाँ 1 था इसको, तो इसके बाद भी क्या रहेगा? सारा 1 1 1 1 1 1 ऐसे ही जाएगा कि नहीं? जाएगा ना 32 बीट तक। और ये जो 1 है वो साइन रहेगा नेगेटिव के लिए। किसके लिए? नेगेटिव के लिए। जैसे 1 आया तो ये साइन क्या हो गया? नेगेटिव नंबर। कौन सा नंबर? नेगेटिव नंबर। समझ आया? इतना समझ आया कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो जो 0 रहेगा उसको क्या करेंगे? 1। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 0 1 0 1, ये एक मेरा नंबर दिया हुआ है, इसका पूछा जाएगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। कौन सा कॉम्प्लीमेंट?
तो बस क्या करना है, 0 को 1 और 1 को 0 अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, और यहाँ 0 है तो यहाँ फिर ये 0, ये 1 और ये 0। ये हो गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसका नंबर अगर पूछा जाए आपसे कि ये कौन सा डेसिमल नंबर है, तो कौन सा नंबर है, 1 2 4 8 16, यही सब है ना। तो 16 और 4 20 और 1 21, कितना है, 21 हुआ ना। और ये नंबर अगर पूछा जाए तो 8 और 2 10, समझ आ रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इसका, तो क्या आया, 10 आया। क्या आया, 10। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट देखिए, ये 12th 11 12th का सिलेबस था, उसमें कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे एक टॉपिक है, उसमें कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं सर्च करके ही, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, लेकिन उसका सोल्यूशन बस पता है कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक टॉपिक ही है, उसी को पढ़ना रहता है। नेट चलेगा तब तो, यहाँ वही घूम रहा है कॉम्प्लीमेंट। उसका थोड़ा सा हम भी बोल रहे हैं कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। आया, द बीटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर, वर्क्स विथ ओनली वन ऑपरेंड। ये तो लिखा है आप लोग को ना, एग्जाम्पल भी दिया है, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन इससे कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। यहाँ देखिए टिल्ड साइन से भी लिख रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट है, ये डिस्ट्रक्टर में जब पढ़ेंगे ना, तो टिल्ड साइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, टिल्ड साइन। ओपन हो तब तो। नहीं आ रहा है इसका, वही बिटवाइज जो है, वो जब भी मदरबोर्ड का अगर डिजाइनिंग करते हैं ना, तो वो सब डिजाइनिंग में बिटवाइज एक एक बीट पे काम होता है। मेमोरी का हो गया, या तो फिर मेमोरी, जो मेमोरी का मेजरमेंट किया जाता है, या मदरबोर्ड जितना भी कंप्यूटर में डिज़ाइन होता है, छोटा या कंप्यूटर हो गया, या तो फ़ोन है, फ़ोन में भी मदरबोर्ड होता है, वॉशिंग मशीन है उसमें भी मदरबोर्ड होता है। तो वो सब सब आखिर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसमें मदरबोर्ड रहता है ही रहता है, पता ही होगा। तो मदरबोर्ड पे जो काम होता है वो एक एक बीट पे काम होता है, उसमें लॉजिक सर्किट वगैरह भी बहुत बनाया हुआ रहता है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, सारा लॉजिक पे ही काम करता है, वहीं पे इसका यूज़ होता है। यहाँ भी वही सिस्टम है, चलेगा नेट थोड़ी ना। आप लोग पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा। हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा ना कॉम्प्लीमेंट। नहीं पढ़ पाइएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे ये सिर्फ नेगेटिव नंबर आया यहाँ से, अब इसका हमको सेकंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फर्स्ट के बाद ही सेकंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड होगा। हाँ, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर मेरा क्या लिखा हुआ है, जो नंबर था वो क्या था, 4। नंबर क्या था, 4 था ना, नंबर क्या था, 4, यानी 1 0 0, यही था ना, यही था कि नहीं। तो ये 1 0 0 नंबर आया, 8 बिट पे काम होगा, तो बाकी जगह पे ये 0 0 जो है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ -1 ऐड हो जाएगा, इस वजह से वो नेगेटिव साइन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आया, ये नंबर है दिया हुआ जो बाइनरी नंबर है, किसका, 4 का, ठीक है। अब इसमें सेकेंड कॉम्प्लीमेंट जब भी फाइंड करना हो तो +1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, +1। तो यहाँ पे एक ऐड करेंगे +1, तो 1 और 0 और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, यानी दोनों में से एक भी सही रहा तो सही हो जाएगा, दोनों में से एक भी सही रहा तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 0, यानी एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो क्या आएगा, ट्रू। तो ट्रू का वैल्यू 1, क्या हो गया, ट्रू। फिर यहाँ पे एज इट इज 0 0 ही रहेगा, ये 1
1 ही रहेगा, बाकी 0 0 0 0 ऐसे ही चलते रहेगा पूरा, ठीक है। 32 बिट पे काम होगा। तो बस अब यहाँ पे देखना है ये क्या है, 1 है ना, ये क्या है 1। जब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए तो ये पॉजिटिव से कौन सा नंबर निकल गया, नेगेटिव नंबर। कौन सा नंबर, नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे अब देखिए ये कौन सा नंबर जोड़ने पे आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं, 4 और 1 5, और ये साइन कौन सा है 1 मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, -5। क्या आएगा, -5। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसके बाद सेकंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस +1 कर देना है। क्या कर देना है, +1, ठीक है। समझ आया। हाँ, दोनों कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तभी ये टिल्ड साइन का यूज करेंगे। समझ आया किस तरह से काम हुआ। सबसे पहले ये नंबर जो है वो 32 बीट में लिखा जाएगा, क्योंकि एक इंटीजर नंबर है, तो ये 32 बीट में लिख दिया तो 1 0 0 आया, आएगा कि नहीं। उसके बाद इसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट किए, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या कर देते हैं, ये 0 था तो 1 हो गया, और 1 का मतलब नेगेटिव नंबर, 0 मतलब पॉजिटिव और 1 मतलब नेगेटिव, यानी यहाँ पे नेगेटिव का साइन के लिए यूज कर लिया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव का साइन यूज किए। उसके बाद सेकंड कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करना रहा हमको, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 1 0 0 दिया हुआ है, उसमें +1 कर देंगे। तो 1 करेंगे तो 0 और 1 1 आएगा, 0 का 0 और 1 का 1। तो ये नंबर देखना है कौन सा नंबर है, तो 4 और 1 5 हो गया, और ये नेगेटिव वाला साइन हो जाएगा, तो -5 आ जाएगा। क्या आएगा, -5। हाँ, हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वही तरह से आएगा। समझ आया, समझ आया कि नहीं। इसको लिखिए, आना ही चाहिए, बिल्कुल आएगा। अगर नेगेटिव नंबर लेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। इधर ये सब नहीं लिखेगा, ये यहाँ से आप इधर लिख सकते हैं। ये हो गया, ये जो कन्वर्जन है ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये जो है सेकंड कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। 21 का अलग ही आएगा, बिल्कुल आएगा, -22। वही आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। हाँ, नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव आएगा। 21 लेंगे तो 22 ही आएगा, और नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लीजिएगा तो नेगेटिव, क्योंकि पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप चाहें तो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट से ही सेकंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर 1 + 1 करते हैं तो 10 आता है, तो 10 में 0 लिखेंगे, फिर 1 रहेगा। आप लोग पढ़े नहीं होंगे ये सब चीज़। 0 1 1 + 1 1 + 1 10 10 का 0 1 1 + 1 10 10 का 0 ये 1। हाँ, ये रूल है, कुछ रूल है। 1 + 1 होता है 10। हाँ हाँ, क्या माइनस में, लेकिन अगर आपको फाइंड करने बोलेगा तो कैसे कीजिएगा। हाँ, तो वो याद, वो रहना चाहिए ना। हाँ, वो समझ आना चाहिए ना। हाँ, कि अगर ये -5 आया, आप बोल दिए कि हाँ इससे कम आ रहा है, लेकिन कैसे, तो फिर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव नंबर करेगा, और जो नंबर लिखे हैं उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, तो वो हो जाएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से भी करेंगे। हो गया, समझ आया, कॉम्प्लीमेंट समझ आया कि नहीं, समझ आया ना, कंफ्यूजन नहीं है ना, बन जाएगा इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो वैसे बीट वाइज पूछेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत, हाँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए रह सकता है। एंड और लॉजिकल नहीं बोल रहे, एंड और नॉट तीनों क्या होता है, और एक बीट वाइज क्या होता है, कैसे काम करता है वो चीज, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे जो बेसिक पोर्शन था, बेसिक जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग का चलेगा इफ इल्स, यानी डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट होगा सेकंड पोर्शन ऑफ जावा। समझ आ रहा है, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन था ना यहाँ पे सारा कंप्लीट हो गया, बेसिक जितना भी क्वेश्चन था वो
बेसिक जितना थ्योरेटिकल था वो सारा कंप्लीट। अब आपको पता चल गया कि प्रोग्राम लिखने का तरीका क्या होता है। अब हम लोग प्रोग्रामिंग पे आएंगे। लॉजिकल सोचना होगा, लॉजिक क्रिएट करना होगा कि किस तरह से लॉजिक क्रिएट किया जाता है। समझ आया? समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें आप लोग को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना रहेगा क्योंकि सारा प्रोग्राम आप ही लोग को बनाना है, ठीक है, जिसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, पहले वो चीज़ देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अभी हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिख रहे थे तो उसको अगर रन करवाएंगे, जैसे इंट a इक्वल टू 10 लिए, b इक्वल टू 20 लिए और सम इक्वल टू a प्लस b कर दिए, सम इक्वल टू a प्लस b, और इसको रन करवाएंगे 10 बार चाहे 20 बार चाहे 100 बार रन करवाइए, a और b का वैल्यू कभी चेंज होगा? कांस्टेंट है ना, कभी बदलेगा नहीं। लेकिन हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो यूजर से इनपुट लेगा, यानी इसमें बोलेगा कि पहले आप नंबर इनपुट कीजिए। आप हो सकता है a का वैल्यू 5 इनपुट किए, b का वैल्यू 20 करें, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से रन करवाइएगा तो फिर से आपसे पूछेगा। समझ आ रहा है? तो सारा जितना भी डेटा टाइप्स था, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लाइट, फ्लोट, डबल, सभी का अपना अपना मेथड होता है, उसके जरिए देखेंगे, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में रहेंगे।